हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एंट्रेंस मास्टर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइज, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हम नंबर सीरीज। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे और मिनिमम एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एंड गाइज, एज यू ऑल नो, माय नेम इज मोहम्मद आजम एंड आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन GGSIP यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। एंड गाइज, दिस इज माई क्वालिफिकेशन। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और समझते हैं नंबर सीरीज। ओके, सो नंबर सीरीज को समझने से पहले हम समझेंगे टाइप्स ऑफ सीरीज। कितने टाइप की सीरीज जो है वो पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में, कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर हमने सारे टाइप कवर कर लिए तो डेफिनेटली किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा नंबर सीरीज में, तो आप उसको इजीली हैंडल कर पाएंगे। सो यहाँ पर जो हम समझेंगे वो आपके एज ए जनरल 5 टाइप की सीरीज पूछी जाती है एग्जाम में। तो इन पांचों टाइप की सीरीज को पहले हम समझेंगे, देन उसके बाद हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर सीरीज विच इज बेस्ड ऑन सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रूल्स। कुछ रूल्स और कुछ ऑर्डर होते हैं जिसके ऊपर वो जो टाइप्स होती हैं वो बेस्ड होती हैं। तो जो पहली सीरीज होती है दैट इज प्योर सीरीज। पहली टाइप कौन सी होती है? प्योर सीरीज। अब प्योर सीरीज क्या होती है? इन दिस टाइप ऑफ नंबर सीरीज द नंबर इटसेल्फ ओबेज सर्टेन ऑर्डर सो दैट द कैरेक्टर ऑफ दिस सीरीज कैन बी फाउंड आउट। ठीक है, अब यहाँ पर हम यहाँ पर जो इस टाइप की सीरीज की बात करते हैं इस प्योर सीरीज के अंदर, जहां पर ऑलरेडी कुछ ना कुछ बना होता है, लाइक नेचुरली चीजें बनी हुई पहले से ही। ठीक है, हमने कोई भी उसमें कुछ भी मिलावट नहीं करी है, ऑलरेडी नेचुरली पहले से जो चीजें हैं वो ऑलरेडी बनी हुई हैं। लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं, लाइक इवन नंबर्स जो होते हैं वो हम नेचुरली बने होते हैं पहले से। इवन नंबर्स को हम जानते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 के टेबल में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इवन नंबर्स क्या होते हैं, लाइक 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। आपसे पूछा जाए बताओ नेक्स्ट नंबर क्या है, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये इवन नंबर की सीरीज है, तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? 12। ठीक है, ऐसे ही अगर सपोज करो जो सीरीज है वो 18 से स्टार्ट हो, पहला नंबर 18 गिवन हो, देन 20 गिवन हो, देन 22 गिवन हो, देन 24 गिवन हो। अब आपको पता है कि यहाँ पर जो नंबर्स हैं उनके बीच में 2-2 का गैप है, दैट इज इवन नंबर की सीरीज बन रही है, तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? 26। इस तरीके से जो आपकी पहली सीरीज होती है वो आपकी प्योर सीरीज होती है, जिसमें पहला टाइप क्या है? इवन नंबर्स। काफी इजी होता है। ओके, नेक्स्ट आपका ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जो कि दो के टेबल में नहीं आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो नंबर्स हैं इनको हम हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या। अभी जो नंबर्स हैं इस टाइप की जो सीरीज बनती है ये 2 के टेबल में नहीं आते हैं, लाइक 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? 11। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 13। इस तरीके से अब ये नंबर स्टार्ट हो 17 से, अगर आपकी सीरीज 17 से स्टार्ट हो, 17 गिवन है, 19 गिवन है, 21 गिवन है, आपसे पूछा जाए बताओ नेक्स्ट नंबर क्या है, तो आप इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पर नंबर्स हैं ये आपके इवन ऑड नंबर्स हैं और सभी के बीच में 2-2 का गैप आ रहा है। तो 21 के बाद 22 एंड 23, तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? 23। तो 23 इज द राइट आंसर। ओके, तो वैसे ही यहाँ पर इस सीरीज में नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? 11। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी को। जो प्योर सीरीज होती हैं वो ऑलरेडी बनी हुई होती है नेचुरली, इनको जो है वो हम देख सकते हैं नेचुरली बनी होती हैं। नेक्स्ट आपका प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो कि दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं, खुद के टेबल में ही आते हैं बस। मतलब इनको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या, जिनको डिवाइड नहीं किया जा सकता, वो जो कि नॉन डिविजिबल नंबर होते हैं। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, किसी के भी टेबल में नहीं आते हैं, खुद के टेबल में ही आते हैं बस, और इसे किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो 13 के बाद ऐसा कौन सा नंबर जो कि दूसरे टेबल में नहीं आता है, जो कि डिविजिबल नहीं है? तो 14 भी डिविजिबल है, 15 भी डिविजिबल है, 16 भी है, 17 डिविजिबल नहीं है, तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? 17। उसके बाद 17 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा हो जाएगा? 19, जो कि डिविजिबल नहीं है। 20 डिविजिबल होता है, 21 भी डिविजिबल है, 23 डिविजिबल नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपकी जो सीरीज है वो बनती चली जाएगी। नेक्स्ट आपका परफेक्ट स्क्वायर सीरीज। परफेक्ट स्क्वायर सीरीज में क्या होता है? यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो कंप्लीटली परफेक्ट स्क्वायर होते हैं किसी ना किसी नंबर के। जैसे 121 है तो ये क्या हो जाएगा? 11 का स्क्वायर। 144 क्या हो जाएगा? 12 का स्क्वायर। 169 किसका हो जाएगा? 13 का स्क्वायर। 196 14 का स्क्वायर। ऐसे ही 225 15 का स्क्वायर। ऐसे ही जो नंबर्स हैं वो स्क्वायर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट नंबर है वो किसका हो जाएगा? 16 का स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 256। सो गाइस, इस टाइप की जो सीरीज होती है इसको आपको ऑब्जर्व करने के लिए आपको स्क्वायर रूट या स्क्वायर टेबल का याद होना बहुत जरूरी है। अगर आपको स्क्वायर टेबल याद नहीं है तो इस टाइप की जो सीरीज है उसे आप इजीली ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे कि यहाँ पर जो आपको नंबर्स गिवन है वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप की जो सीरीज है उसे आप तभी इजीली ऑब्जर्व कर पाओगे जब आपको अच्छे से स्क्वायर वाली टेबल याद होगी और क्यूब वाली टेबल। ठीक है, क्योंकि क्यूब वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो गाइज, इसी वीडियो के एंड में, मैं वीडियो लेक्चर्स के एंड में मैं आपको दोनों टेबल प्रोवाइड कर दूंगा। स्क्वायर की जो टेबल आपको 50 तक याद होनी जरूरी है,
और जो क्यूब की टेबल है वो आपको एटलीस्ट 20 या 30 तक याद होनी जरूरी है। तो मैं आपको दोनों टेबल प्रोवाइड कर दूंगा, आप दोनों टेबल को अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। याद करना इसलिए जरूरी है, इससे आपका टाइम सेव हो जाता है। और अगर आपको याद है मुंह ज़बानी ये जो आपकी सीरीज है लाइक स्क्वायर टेबल और ये वाली जो टेबल है क्यूब वाली याद है, तो इजीली आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर पाते हो और आपको आपका जो आंसर है विद इन सेकंड आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि ये वाली जो सीरीज है आपको नहीं पता क्योंकि नंबर्स बहुत बड़े बड़े हैं, और अगर अभी तक आप लोगों ने क्यूब टेबल या स्क्वायर टेबल याद नहीं करी है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, छोड़ के आ जाओगे क्योंकि आपको आइडिया ही नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है। तो अगर आपने टेबल याद करी होगी तो आपको पता होगा कि जो 6859 है वो 19 का क्यूब होता है, ठीक है। 5832 जो है वो 18 का क्यूब होता है। 4913 होता है 17 का क्यूब। ऐसे 4096 होता है 16 का क्यूब। 3375 होता है 15 का क्यूब। तो नेक्स्ट नंबर जो होगा वो 14 का क्यूब होगा, और 14 का क्यूब क्या होता है 2744। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है आप तभी इजिली अटेम्प्ट कर पाओगे जब आपको टेबल याद होगी। नेक्स्ट जो आपकी टाइप होती है, नेक्स्ट टाइप दैट इज सेकंड टाइप, दैट इज डिफरेंस सीरीज। यहाँ पर आपको सीरीज में नंबर्स का डिफरेंस होता है, उन डिफरेंस को आइडेंटिफाई करना है, देन उसके बाद आपको आंसर निकालना है। सो अंडर दिस कैटेगरी द चेंज इन ऑर्डर फॉर द डिफरेंसेस बिटवीन ईच कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ द सीरीज इज फाउंड आउट। हमको सिंपल डिफरेंस पता लगाना है। जैसे यहाँ पर आपको जो सीरीज गिवन है इस वाली सीरीज में आप देखेंगे 13-18 के बीच में कितना डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। 18-28 के बीच में कितना डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। 28 एंड 43 के बीच में कितना डिफरेंस है, 15 का डिफरेंस है। ऐसे ही 43 एंड 63 के बीच में कितना डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है। तो जो नेक्स्ट नंबर होगा उसमें कितना डिफरेंस होगा, आपको पता है यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितने से बढ़ रहा है, 5 से इंक्रीज हो रहा है, मतलब नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 25 का डिफरेंस होगा। तो 63 में 25 ऐड कर देंगे तो 63 प्लस 25 नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 88। सो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 88 इज द राइट आंसर। ओके, सो गाइस यहाँ पर जब भी आप देखेंगे जो नंबर्स अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जो यहाँ पर आपको सीरीज गिवन है वो इंक्रीज हो रही है, नंबर बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि वहां पर या तो एडिशन हो रहा होगा या तो मल्टीप्लीकेशन हो रहा होगा। दो ही तरीके हैं जिससे कि जो आपकी सीरीज है वो इंक्रीज होती है, या फिर स्क्वायर हो रहा होगा या क्यूब हो रहा होगा। तो स्क्वायर और क्यूब तब होते हैं जब नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाएं, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वाले स्लाइड में दिखाया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नंबर्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है, 121 से 144, 69, 196, 225 ज्यादा डिफरेंस हो रहा है। यहाँ पर भी देखो बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना। तो ये नंबर्स स्क्वायर और क्यूब में तभी इतना ज्यादा डिफरेंस होता है जब आपको स्क्वायर क्यूब गिवन हो। अदरवाइज अगर छोटा सा डिफरेंस है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है 5, 10, 15, 20 का, तो वहां पर 90% चांस है कि एडिशन ही हो रहा होगा नंबर्स का। तो जब भी नंबर बढ़ रहे हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, तो समझ लेना है तो प्लस होगा या तो माइनस हो रहा होगा, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तो माइनस हो रहा होगा, जैसे नीचे वाली टेबल में है। तो आपको ऐसे ऑब्जर्व करना है, क्वेश्चन को ऐसे हैंडल करना है। जैसे इस वाले टेबल को देखो, इस वाली सीरीज को देखो, आप जो नंबर्स हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, नंबर जो है वो वैल्यू गिरती जा रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर माइनस हो रहा होगा क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। तो इन दोनों के बीच में 10 का डिफरेंस है, यहाँ पे 20 का डिफरेंस, यहाँ 30 का डिफरेंस, 40 का डिफरेंस, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 50 का डिफरेंस। तो नेक्स्ट आपका जो आंसर हो जाएगा दैट इज 1198। इस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल करना है। नेक्स्ट टाइप की आपकी सीरीज होती है ज्योमेट्रिक सीरीज, दैट इज थर्ड टाइप ऑफ सीरीज। तो इस टाइप की सीरीज में क्या होता है, अंडर दिस कैटेगरी ईच successive number is obtained by multiplying or dividing the previous number with a fixed number। आपका जो पिछला नंबर है उसमें या तो मल्टीप्लीकेशन हो रहा होगा या तो डिवीजन हो रहा होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम देख सकते हैं जो आपको सीरीज यहाँ पे गिवन है, इस सीरीज में जो नेक्स्ट नंबर है वो कैसे हम ऑब्टेन करेंगे, जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 7, देन उसके बाद आपको नेक्स्ट नंबर पता चल जाएगा। जैसे 5 की मल्टीप्लाई बाय आप 7 में करोगे तो क्या हो जाएगा 5 7 जा 35। ऐसे 35 की मल्टीप्लाई आप दोबारा 7 में करोगे तो हो जाएगा 245। 245 की मल्टीप्लाई दोबारा 7 में करोगे तो ये हो जाएगा 1715। इसको बोलते हैं हम ज्योमेट्रिक सीरीज, जहां पर आप तो आपका जो नंबर है वो नेक्स्ट नंबर तब आता है जब आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो, ठीक है। ऐसे ही 1715 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12005, ठीक है। तो यहाँ पर जो नंबर्स हैं मैंने आपको बताया था जब बहुत ज्यादा गैप हो, देखो कितना ज्यादा गैप है, ठीक है, नंबर्स के बीच में बहुत ज्यादा गैप है, नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में और गैप है बहुत ज्यादा, तो इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन हो रहा होगा। 90% चांस है कि मल्टीप्लीकेशन हो रहा होगा। और अगर नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है बट गैप बहुत ज्यादा नहीं है तो 90% चांस है कि वहां पर नंबर्स का एडिशन हो रहा होगा, कुछ ना कुछ नंबर जो है वो ऐड करके नेक्स्ट नंबर लेके आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे आप देखो गैप कितना ज्यादा गैप है, ठीक है, कितने ज्यादा नंबर से डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीजिंग मैंने बताया था कि माइनस हो रहा होगा, लेकिन जब नंबर बहुत ज्यादा नंबर से डिक्रीज हो रहे हो तो वहां पर डिवीजन होने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। 90% चांस है कि नंबर जो है वो डिवाइड हो रहे होंगे।
तो यहाँ पर देखो आप 11 से डिवाइड हो रही है, हर एक नंबर जो है आप इसको 11 से डिवाइड करोगे तो ये नंबर आ जाएगा, 11 से डिवाइड करो तो ये नंबर आ जाएगा, 11 से डिवाइड करो तो ये वाला नंबर आ जाएगा। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, आपके जो नंबर छोटे छोटे नंबर है लाइक 33 है, इसके बाद 363 है, तो जो छोटे छोटे नंबर है इनको डिवाइड करके देखो 33 और 363 आप 11 से डिवाइड करोगे तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। जैसे 33 है, इसको आप 11 से डिवाइड करोगे तो नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा 3, सो 3 इज द राइट आंसर। इस तरीके से आपको यहाँ पर हैंडल करने होंगे इस टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा गाइज यहाँ पर जो आपका सीरीज में क्वेश्चन बन सकता है, लाइक आपको नेक्स्ट सीरीज दिख रही है वाली, यहाँ पर ये तो आपको देखते ही ऑब्जर्व कर लोगे, जो नेक्स्ट नंबर है वो दूसरे वाले का हाफ है। जैसे 336 इसका हाफ 168 है, 168 का हाफ क्या हो जाएगा 84, 84 का हाफ हो जाएगा 42 और 42 का हाफ क्या हो जाएगा 21, 21 का हाफ क्या हो जाएगा 10.5। मतलब हर एक जो प्रीवियस नंबर है वो उससे आप 2 से डिवाइड कर रहे हो, हर एक नंबर 2 से डिवाइड होता जा रहा है और आप नेक्स्ट नंबर जो है वो फॉर्म करते जा रहे हो। सो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 10.5। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। जो ज्योमेट्रिक सीरीज होती है, ज्योमेट्रिक सीरीज के पूछे जाने के चांस बहुत कम रहते हैं। जो स्टार्टिंग में हमने फर्स्ट सेकंड सीखी है उसके चांस ज्यादा पूछे जाने के रहते हैं एग्जाम में। और जो आप समझेंगे हम क्वेश्चन दैट इज टाइप नंबर 4, ये भी काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्पज से 2 टियर अर्थमेटिक सीरीज बहुत ज्यादा पूछे जाने के चांस रहते हैं, तो इसको अच्छे से समझना है हमें। अंडर दिस कैटेगरी द डिफरेंसेस ऑफ सक्सेसिव नंबर फॉर्म एन अर्थमेटिक सीरीज। यहाँ पे जो सक्सेसिव नंबर्स हैं वो अर्थमेटिक सीरीज बनाते हैं। देखो कैसे बनती है, यहाँ पर जो डिफरेंस है उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो तो वहाँ पर कुछ ना कुछ एडिशन हो रहा होगा, और जब बहुत ज़्यादा गैप ना हो तो यहाँ पे वैसे ही है, नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में और गैप बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आप देख सकते हैं 4-5 के बीच में कितना गैप है 1 का, 5-9 के बीच में कितना है 4 का, 9-16 के बीच में 7 का गैप है, 16-26 के बीच में 10 का गैप है, ऐसे 26 से 39 के बीच में कितना गैप है 13 का, 39 और 55 के बीच में कितना गैप है 16 का। नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, कैसे पता लगाएंगे, देखो अब यहाँ पे आप इसके बीच में नंबर देखेंगे तो सभी के बीच में जो गैप है वो 3-3 का गैप है, हर एक नंबर के बीच में 3-3 का गैप हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं 2 टियर अर्थमेटिक सीरीज। यहाँ पर दो लेयर बन जाती है, मतलब एक तो ये लेयर बन गई, उसके बाद एक लेयर ऑलरेडी बनी हुई थी ऊपर से ही। तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 3 ऐड कर दो 16 में तो कितना हो जाएगा 19। तो नेक्स्ट नंबर जो होगा वहां पर 19 का गैप होगा, तो 19 को आपको ऐड करना है 55 में। सो 55 और 19 कितना हो जाएगा 74। सो 74 इज द राइट आंसर। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को हैंडल करना है। जस्ट गाइस मैं आपको जस्ट यहाँ पे बेसिक समझा रहा हूँ, अभी हम क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम आपको सिर्फ यहाँ पे बेसिक समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने टाइप की सीरीज पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे क्वेश्चंस, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊंगा विद ऑल टिप्स एंड ट्रिक्स। मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको क्वेश्चन को हैंडल करना है, कैसे सोचना है। गाइस नंबर सीरीज में सबसे जो पहला स्टेप होता है वो होता है सोचने का। अगर आपने क्वेश्चन को देखने के बाद सोचना सही तरीके से शुरू कर दिया तो उस क्वेश्चन को आप विद इन टाइम लिमिट 20 से 30 सेकंड में सॉल्व कर लोगे। अगर आपने सोचा नहीं, ऑब्जर्व नहीं किया क्वेश्चन को अच्छे से, तो फिर आप उस क्वेश्चन में लगे रहोगे, आंसर नहीं आ पाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को हैंडल करना है, क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि इन सभी टाइप्स ऑफ सीरीज के ऊपर बेस्ड होंगे। नेक्स्ट आपका मिक्स सीरीज, दैट इज लास्ट टाइप ऑफ सीरीज। यहाँ पर हियर द नंबर्स obeying various orders of 2 or more different type of series are arranged alternatively in single number series। यहाँ पर मिक्स सीरीज का मतलब ये कि जो भी हमने अभी इससे पहले जो 4 टाइप्स पढ़ी हैं उनमें से किसी को मिक्स कर देंगे। लाइक प्योर सीरीज जो पहले टाइप थी प्लस थर्ड सीरीज, दैट इज आपकी ये वाली क्या बोलते हैं इसको, जो हमने थर्ड पढ़ी थी ज्योमेट्रिक सीरीज, ठीक है, या फोर्थ वाली वुड मिक्स कर दिया, दैट वाज आपकी 2 टियर अर्थमेटिक सीरीज, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर कॉम्बिनेशन बना देंगे, यहाँ पर 2 टाइप की जो सीरीज है उनको आपस में मिक्स कर देंगे। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप देखेंगे इस वाली सीरीज में जो आपका नेक्स्ट नंबर बन रहा है वो कैसे बनेगा। 7 से 15 पे आप कैसे जाओगे, जब 7 के मल्टीप्लाई 2 में करोगे 14 आ जाएगा, प्लस 1 कर दोगे तो 15 आ गया, ठीक है, नेक्स्ट नंबर पता चल गया हमें। अब नेक्स्ट 15 जो है उससे 32 कैसे बनेगा, तो 15 के मल्टीप्लाई 2 में करो तो कितना हो गया 15 2 30 और उसमें 2 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 32, ठीक है। नेक्स्ट नंबर कैसे बनेगा 32 की मल्टीप्लाई 32 से 67 पे कैसे बनेगा, 32 की मल्टीप्लाई करो 2 में तो कितना हो जाएगा 64 में 3 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 67। ऐसे ही नेक्स्ट नंबर 67 यहाँ पे हमने देख लिया 67 की बने, तो 67 की मल्टीप्लाई कर दो किसमें 2 में, तो 60 कितना हो जाएगा 7 2 जा 40, 7 2 जा 14 का 4 1 कैरी 6 2 जा 12 30 134। और यहाँ पर देखो 1 2 3 ऐसे नंबर बढ़ते जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, एक नंबर बढ़ा देंगे हम, तो 134 प्लस क्या हो जाएगा 4 138। सो नेक्स्ट नंबर क्या बन जाएगा
138 138 बन गया। ठीक है, अब आपको पता है ना 138 बन गया। 134 से नेक्स्ट नंबर कैसे बनाएंगे हम, मल्टीप्लाई 2 में करेंगे और अब नेक्स्ट क्या करेंगे 5 ऐड करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा आपका 281। सो 281 इज द राइट आंसर। यहाँ पे आपको इस तरीके से क्वेश्चंस को हैंडल करना होता है जहां पर आपका जो सीरीज है वो मिनिमम 2 को तो बना के रखते हैं, मतलब 2 का कॉम्बिनेशन बना देते हैं वो सीरीज का। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे हम अपकमिंग क्लास में, जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी। तो गाइज हमने जितनी भी टाइप सीरीज सीखी हैं इन सभी टाइप्स जो है हमें नेक्स्ट क्लास में इन सभी टाइप्स के ऊपर क्वेश्चन समझने हैं, डिस्कस करने हैं, ताकि आप इन सभी टाइप्स के जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको आप इजीली हैंडल कर सकें। ठीक है, और यहाँ पर जो क्वेश्चंस गिवन है इनकी आप प्रैक्टिस कर लेना, इसको वीडियो को पॉज करके। इजी क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएंगे अभी। सो गाइज यहाँ पर आपको मैं टेबल दे देता हूँ। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्वायर टेबल ये वाली, यहाँ पे आपको मैंने 50 तक के जो टेबल है डाल दी है, और यहाँ पर जो टेबल है वो आपकी अराउंड 25 तक टेबल है। ठीक है, तो आप 25 तक याद कर लो, 30 तक कर लोगे तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज 25 तक तो मस्ट है, इतना आप तो आपको याद करना ही करना है गाइज। ये इसलिए जरूरी है कि आप विद इन टाइम लिमिट नंबर सीरीज क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। अब आपको नंबर गिवन होगा लाइक 5832 9261, तो आप ये नंबर को तभी देख के ऑब्जर्व कर पाओगे जब आपको पता होगा कि किसका क्यूब होता है, 21 का क्यूब होता है, 18 का क्यूब होता है, तभी आपको पता चलेगा कि ये नंबर क्या कहना चाहते हैं आपसे। ठीक है, किस टाइप की सीरीज बना रहे हैं, अदरवाइज आप देखते रहो आपको समझ भी नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए याद करना जरूरी है, याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, और विद इन टाइम लिमिट आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे। सो गाइज इस क्रैश कोर्स को प्लान करने का यही हमारा एक मोटो है कि हम आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स समझा सकें और विद इन टाइम लिमिट आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें अपने एंट्रेंस एग्जाम में। सो गाइज हमारी पूरी कोशिश यही है कि हम आपको सारे टॉपिक कवर करा सकें, ऑल दी टिप्स एंड ट्रिक्स, ताकि आप इजीली अपने एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकें। सो गाइज डेफिनेटली आप इन सभी वीडियो लेक्चर्स को फॉलो करके, मॉक टेस्ट लगा के, इन सभी PDF नोट्स को फॉलो करके अच्छा स्कोर कर पाएंगे, गारंटी गाइज। सो गाइज इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंट्रेंस मास्टर। थैंक यू सो मच।